हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जिन्होंने प्रीवियस वीडियो हमारी देख ली है। अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी टाइम के। अगर अच्छी लग रही है सीरीज तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छी नहीं लग रही तो कोई बात नहीं है, हम अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि हाउ मेनी वाइस प्रेसिडेंट आर फाउंड इन IOA, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सो राइट आंसर इज 8। नेक्स्ट वन इज मोटो ऑफ 2018 विंटर ओलंपिक्स। तो ये विंटर ओलंपिक्स का क्वेश्चन है। तो पैशन एंड कनेक्टेड, ये आपका मोटो था 2018 का। आने वाले टाइम में आपका ये भी पूछा जा सकता है कि 2020 का आपका 2020 का आपका मोटो क्या था, तो उसके बारे में भी आपको कमेंट में एक बार लिख देना है ताकि आप सभी को भी पता रहे। ये चीज आप सर्च करेंगे तो और अच्छा रहता है आप सभी के लिए। नेक्स्ट इज हाउ मेनी एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ IOA, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अब इसके साथ साथ में IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो कि बनी थी आपकी 1927 में, यह आपको याद रखनी है। और IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये आपकी बनी थी 1894 में, यानी 1894 में। इसके 2 साल बाद यानी कि 1896 में वर्ल्ड के पहले मॉडर्न ओलंपिक्स हुए थे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में आपका इंडिया का हॉकी में गोल्ड मेडल आया था, ये भी चीज आपको याद रखनी है। तो ये सारे क्वेश्चंस इस तरीके से बन जाते हैं। IOA के कितने मेनली एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, तो 10 आपके IOA के। नेक्स्ट इज ओमोमोर्फ इज द टाइप ऑफ पर्सन, वो है आपका पोर्ट बेली, एकदम पोर्ट बेली शेप के आपके ओमोमोर्फ होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एग्जामाइन प्रिंसिपल टू फिटनेस फॉर लाइफ एंड स्पोर्ट्स। तो इसका राइट आंसर है बॉडी कंट्रोल एंड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट इज पाइथियन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट डेल्फी इसका राइट आंसर है। उसके बाद आपको नाम याद रखना है, निमेनियन गेम्स किसके नाम पे होते हैं, पाइथियन गेम्स किसके नाम पे होते हैं, ओलंपिक्स किसके नाम पे होते हैं, और किनको डेडिकेट किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको चारों ओलंपिक गेम्स में बता दूंगा एंशिएंट टाइम में किस में और कहाँ पे होते थे, एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट फिजिकल एजुकेशन इज वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज Indian Olympic Association is under the process of suspension by International Olympic Committee due to the reason। उसका रीजन क्या था? पहली चीज तो 70 years एज लिमिट फॉर द ऑफिस बैरियर्स। नेक्स्ट रीजन था उसका बाय पासिंग 2 term norms फॉर द ऑफिस बैरियर्स। तो ये 2 रीजंस थे, इसकी वजह से उनको सस्पेंड करने की बोल रहे थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, ए एथलेटिक हार्ट बीट्स पर मिनट एट अराउंड डैश इन रेस्टिंग। तो आप सभी को पता है वैसे नॉर्मल हार्ट रेट आपका 72 होता है, 72 टाइम्स आपका नॉर्मल हार्ट रेट होता है। लेकिन एक एथलीट का आपका होता है 40 से 60 रेस्टिंग हार्ट रेट, क्योंकि उनका कम होता है, बहुत अच्छा कैपेबल होता है कि एक ही बार में बहुत ज्यादा ब्लड वो पंप कर देता है। हाउ मेनी एक्स ऑफिस मेंबर्स ऑफ साई। तो 15 एक्स ऑफिस मेंबर आर इन साई। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 36, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंडक्ट्स हाउ मेनी वेरियस स्कीम्स टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो देयर आर 7 स्कीम्स जो कि अभी बढ़ती रहती हैं। नेक्स्ट वन इज इफ ए चाइल्ड लिव्स इन विद फियर he determines to be apprehensive is the right answer. Next one is what measures in immediately used to verify the age of junior athletes before the competitions। so right answer is dentations। जब दांतों का आपका चेकअप होते हैं उससे पता लग जाता है आपका राइट एज कितनी है। नेक्स्ट इज which theory of play specify the past is the key to play। so right answer is recapitulation theory। next is which of the following do not consider as aerobics। aerobics को हम यौगिक प्रैक्टिस को एरोबिक्स नहीं मानते हैं, बाकी आपका कैलेस्थेनिक्स, रिदमिक एक्सरसाइजेस और साइकिलिंग ये सब एरोबिक्स के ही पार्ट है एक तरीके से। नेक्स्ट इज सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी ऑफ प्ले वाज पुट फॉरवर्ड बाय। तो ये
लम्ले के द्वारा दी गई थी। राइट आंसर इज लम्ले। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकली फिजिकल एजुकेशन इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। सो राइट आंसर इज रिक्रिएशन। कई कंफ्यूज होंगे स्पोर्ट्स एरोबिक्स इन सब में। सो राइट आंसर इज रिक्रिएशन। नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल एज डिटरमाइंड इन। तो क्रोनोलॉजिकल एज एक्चुअली में होती क्या है, जो आपकी एज होती है नंबर्स में, कि जो आपकी उम्र बताती है आपके साल कितने हो गए, महीने कितने हो गए और डेज कितने हो गए, यानी कि आपकी जो कैलेंडर वाली एज होती है, कैलेंडर वाली एज को ही आपका बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल एज। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स ग्राउंड आर डिजाइन टू बी ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर। सो राइट आंसर इज क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट इज फर्स्ट गोल्ड मेडल विन बाय इंडियन प्लेयर इन पैरा ओलंपिक्स। तो राइट आंसर है आपका मुरलीकांत पैटकर। एक राइट आंसर ये है आपका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल की बात कर रहा है। वहीं पे अगर गोल्ड मेडल की बात करें ओलंपिक्स में इंडिविजुअल की, तो आपको नीचे लिखना है कमेंट में कि कौन थे। नेक्स्ट इज विच टू स्पोर्ट्स वर फर्स्ट टाइम इंक्लूडेड 2016 रियो समर ओलंपिक्स। तो ये आपके गोल्फ और रग्बी थे। उसी के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि इस बार कौन कौन से आपके गेम्स 2022 में ऐड किए गए, उनको भी पढ़ के जाना है, वो भी नए एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट इज इन 2016 रियो ओलंपिक्स गेम्स विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट विन ए गोल्ड मेडल। तो दीपा मलिक ने गोल्ड मेडल नहीं लिया था और बाकी ये सारे आपके गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो कि पैरालंपिक्स के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट वन इज विच टू कंट्री फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड इन रियो 2016। तो ये आपका कोसोवो और साउथ सूडान था जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे थे ओलंपिक्स में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस बार कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने पार्ट लिया है, क्या कोई कंट्री ऐसी है या नहीं है, और नए नए गेम्स कौन से इंट्रोड्यूस किए गए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 49, इंडियन हॉकी टीम्स ने कौन कौन से आपके मेडल्स जीते हैं अभी तक। तो 8 गोल्ड 1 सिल्वर 2 ब्रोंज। तो इसमें 2 में एक और ब्रोंज ऐड कर लेना 2022 का अभी। नेक्स्ट वन इज मास्कट ऑफ 2016 समर ओलंपिक। तो विनिकस मास्कट था। उसी के साथ साथ में आपको 2022 का भी 2020 का भी पता होना चाहिए। 2020 का जो आपका टोक्यो ओलंपिक्स थे उसका भी पता होना चाहिए कि क्या वहां पे। तो आपने सुना होगा मिराई टोवा और सोमैती। ये आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट आपका ओलंपिक से रिलेटेड ये भी पूछा जाएगा कि कहां आपके ओलंपिक्स होने वाले थे। तो ये थी आपकी वीडियो। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के चैनल पे मेरे। आप जाके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो को प्यार देते रहिए, क्या क्या कमियां हैं वीडियो में बताते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।